नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और मैं हूं आपके साथ पुनीता। दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के उन कलाकारों को अपने इस कार्यक्रम के जरिए मंच प्रदान करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही साथ लोक संस्कृति, लोक सभ्यता और लोक संगीत को आगे बढ़ाने की ओर निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है लोक गायिका लीला बिष्ट जी को, जो आज अपनी सुरीली आवाज से हमारे कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आज हम उनसे ढेर सारे लोक कुमाऊनी गीत भी सुनेंगे और जानेंगे उनका लगाव लोक संगीत से आखिर कैसे जुड़ा और क्या परिवार से उनको सपोर्ट मिला है, क्या है उनकी कहानी। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत लीला जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद नए मेहमान में। चलिए, बातचीत तो आपसे करेंगे लीला जी, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि आपके भजन जो है ना हमने बहुत सुने हैं और चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत भी हम उसी भजन से करें। हाँ जी मैम, मेरा भजन था यो बाटो कहाँ जाना होला। हमारी जो मेरे मायके की देवी है मानिला देवी, उसी पर ये भजन लिखा था। यो बाटो कहाँ जानो होला सुरा सुरा, हाय हाय सुरा सुरा देवी को मंदिरा। यो बाटो कहाँ जानो होला सुरा सुरा, हाय हाय सुरा सुरा मानिला मंदिरा। सुरा सुरा मानिला मंदिरा, तैलिरा में गंगा बहे मेलो तेरो धामा। तैलिरा में गंगा बहे मेलो तेरो धामा, जय करे लगाने भक्ति ऐनी तेरो थाना। जय करे लगाने भक्ति ऐनी तेरो थाना। यो बाटो कहाँ जानो होला सुरा सुरा, हाय हाय सुरा सुरा देवी को मंदिरा। सुरा सुरा देवी को मंदिरा, द्विथानु का बीच में जियो रूपे सिडानी। द्विथानु का बीच में जियो रूपे सिडानी, एक माँ भगवत बिराजी एक माँ भवानी। एक माँ भगवत बिराजी एक माँ भवानी। यो बाटो कहाँ जानो होला सुरा सुरा, हाय हाय सुरा सुरा देवी को मंदिरा। सुरा सुरा देवी को मंदिरा। वाह, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। हाँ जी। अब ना आप अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। हाँ जी, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और भिकियासैन है मेरा घर, मायका मतलब, और वहीं ससुराल भी है। अच्छा। और वहीं मैंने पढ़ाई करी इंटर कॉलेज में 12th तक उस समय। और उसके बाद मैंने जब BA किया वो सैलदी में, वो भी अल्मोड़ा जिले में ही है। अच्छा। हाँ, और बचपन से शौक था मुझे अच्छा इस चीज़ का, संगीत का। पर थोड़ा उस टाइम इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा। हाँ, इसीलिए मतलब मैंने शुरुआत हाँ, नहीं हो पाई। और पर माँ को शौक, मेरी माँ भी गाती थी। अच्छा। हाँ, इसीलिए मुझे शायद उस तरह रुझान गया देख देख के। पर उस टाइम नहीं कर पाई इस चीज़ को जिस समय पढ़ाई करती थी। अच्छा। फिर इसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को मुझे मतलब देखा कि मतलब इससे इस संगीत में रुचि है। और फिर मैंने बरेली में, उस समय मेरे हस्बैंड ITBP फोर्स में हैं, इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। और उस समय मैंने स्टेज प्रोग्राम दिया था डांसिंग का, क्लासिकल डांस था। अच्छा, आप डांस भी करती हैं? हाँ। अच्छा। और मुझे फिर ऐसे भाषण इन चीज़ों की बहुत रुचि थी। तो दो ही चीज़ों मेरा, जब उन्होंने सुना आके, पोस्टिंग थे उस समय अरुणाचल में शायद उस समय, वहाँ से आए तो लोगों ने उनसे बोला कि आपकी मैम में ये कला है और क्या कहते आपने बताया नहीं। फिर वो घर में आए, उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे डांटेंगे। अच्छा। और मैं चुप रही थोड़ी देर। फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे अच्छा लगता है, तुम करो इस चीज़ को। हाँ, फिर मैं
जी। जैसे कभी भी प्रोग्राम होता था, हमारे तो फोर्स में होते ही रहते हैं प्रोग्राम, हर हफ्ते एक नई प्रोग्राम होता रहता था, तो हर प्रोग्राम में भाग लेती थी। चाहे भाषण में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे डांस में हो। पर क्लासिकल का मुझे, जैसे कि हमारे पहाड़ में क्लासिकल कम ही करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो मेरा गॉड गिफ्ट ही था शायद। अच्छा। हाँ, उसमें करती रहती थी मैं हर प्रोग्राम। अच्छा, तो मतलब जब आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया, तो क्या घर वालों ने भी पूरा साथ दिया? क्योंकि शादी के बाद एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना और अपनी एक जो अपने सपने जो होते हैं उसे पूरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या आपके परिवार ने साथ दिया आपका? हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे ससुर जी। ससुर जी, क्योंकि एक बार जब मेरे घर में आए थे नाम लिखने के लिए कि तुम्हारा प्रोग्राम लगाएंगे, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने सोचा शायद मेरे ससुर डांटेंगे मुझे, क्योंकि बहू हूँ उस घर की मैं। तो ससुर ने अंदर से सुन लिया अच्छा कि ये आए और इन्होंने मना क्यों किया। तब मेरे से बोला, नहीं तुम ऐसा करो, दाल बना के जाओ और चावल भिगा के जाओ, अच्छा, और तुम जाओ। फिर मैं गई और फिर उस प्रोग्राम को देखने में ससुर भी आए। हाँ, क्योंकि पूरी रात का प्रोग्राम था वहीं, उसको देखने आए। उन्हें अच्छा लगा, उन्हें बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किया। आज वो नहीं है, पर उनके सपोर्ट से मैं आगे गई शायद। तो वो कौन सा गीत था जो आपने सुनाया था सबसे पहले अपने ससुर जी को, अपने हस्बैंड को? अच्छा, वो हमारे क्या कहते हैं, गोपाल बाबू गोस्वामी जी का। अच्छा, मतलब उनके गाने सुनते रहती थी मैं बचपन से, और हीरा सिंह राणा जी स्वर्गीय, उनके भी गाने सुनती रहती थी। तो हीरा सिंह राणा जी का सॉन्ग था वो। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन है आपके? किससे आप अपने लिए प्रेरणा मानती हैं? नहीं, हीरा सिंह राणा जी, उनके साथ मेरे प्रोग्राम भी हो चुके हैं। हाँ, उनके साथ यहाँ देहरादून में 3-4 प्रोग्राम दिए मैंने। तो एक गीत सुनना चाहेंगे जो आप बचपन से सुनती आ रही हैं? हाँ, उनका गाना जी। रंगीली बिंदी घाघरी काई, धोती लाल किनारी वाई, हाय 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 रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता, हाय हाय रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता, की मुखी प्योले फुले वाई, युवा खम काय फेरी रे शाय, हाय 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 रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता, हाय हाय रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता। एक हाथे दाथुले छू, एक हाथे ना, एक हाथे दाथुले छू, एक हाथे ना है, एक हाथे ना, नो पाटे घाघरी पेरा, नो पाटे घाघरी पेरा, रेशमिया चेना, हाय हाय रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता, हाय हाय रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता, ओ रंगीली बिंदी घाघरी काय, ओ धोती लाल किनारी वाई, हाय 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 रे मी जाता, ओ होय होय रे मी जाता। बहुत ये सॉन्ग सुना था। अच्छा, तो ये सुनते बचपन से आ रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि बचपन से आपको तो शौक था संगीत के लिए, लेकिन आप डरती थी कि लोग क्या सोचेंगे। जब आप इस क्षेत्र में आई, जब आपके हस्बैंड ने आपको प्रोत्साहित किया, तो इसके बाद क्या वो डर खत्म हो गया? कैसे खत्म हो, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए। क्योंकि क्या है ना, आप पहले बोले थे कि लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, जब पति का साथ मिला तो आप खुलकर आप काम कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। जैसे कि हाँ, जब मेरे पति का सपोर्ट मिला तो मुझे ये लगा जब पति मेरे साथ है तो मुझे दुनिया से क्या डर। बिल्कुल। हाँ, दुनिया का क्या डर, फिर जब उनका ही सपोर्ट है, नहीं, जिन्होंने मुझे देखना है, सब कुछ करना तो है। जो एक थिंकिंग थी आपकी कि हाँ, मन में जो डर था मेरा, हाँ, वो सब खत्म। हाँ, वो डर सब खत्म हो गया। हर उसमें जाने लग गई मैं। जैसे कभी भाषण होते थे, रानीत का भी खूब था मुझे पहले, और फिर डांस का तो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब कि अगर कहीं कुछ बज गया तो पैर मेरे रुकते नहीं थे। तो वो डांस अभी भी करती हैं? डांस मैंने, ये हुआ कि जैसे अभी 5 साल पहले की बात है। अच्छा। मैं यही देहरादून में, हमारा फोर्स जो एरिया है वहाँ क्लासिकल डांस था मेरा। तो एक कोई भैया थे, उन्होंने डांस देखा और मुझे बाहर बुलाया, बोला आप यहाँ आइए। मैंने बोला हाँ। बोला जो डांस मतलब आपके बीट में पैर चलते हैं, अगर यही चीज़ आपके गले में आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। बोला डांस मतलब जब तक उम्र है तब तक आप कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ताकत है शरीर में तक कर पाओगे। और गाना तो ऐसा आप 80 साल के भी हो जाओगे, बैठ के भी गा सकते हो। तो आप नहीं, गाना जाओ आप क्लास कर। तो फिर मैंने तब यहाँ आके मैंने इंदुमती क्लास, वह कक्षा केंद्र है, वहाँ मैं गई। जो मेरी मैम थी अपर्णा मैम,
उनसे मैंने सीखा। अच्छा। हाँ, उनके पास गई, 3 साल तक सीखा। फिर उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, फिर जाने की सोच रही हूँ मैं अभी, और 3 साल मैंने वही सीखा। तो अब तक कितने गाने आपके आ चुके हैं? मेरे 10 गाने आ गए। 10 गाने 9-10 गाने, हाँ। तो एक कौन सा गीत वो है जिससे लोगों ने आपको पहचाना? मेरा है मैं पहाड़न बानचू। अच्छा। हाँ, वो किया था मैंने। हाँ, वो सॉन्ग अभी आया था, मतलब कुछ साल पहले। बहुत हाँ, प्यार मैं मिला पहाड़, दर्शकों हाँ, से जी। तो वो सुनना चाहेंगे वो गीत? ओके, हाँ जी। 2.5 तोले नथुली मेरी, 2.5 तोले, हाय हाय, 2.5 तोले नथुली मेरी, झुमका चमकदार छू, नौ पाटे घाघरी मेरी, मैं पहाड़न बान छू, नौ पाटे घाघरी मेरी, मैं पहाड़न बान छू, 2.5 तोले नथुली मेरी, 2.5 तोले, हाय हाय, 2.5 तोले नथुली मेरी, झुमका चमकदार छू, 9 पाटे घाघरी मेरी, मैं पहाड़न बान छू, 9 पाटे घाघरी मेरी, मैं पहाड़न बान छू, गवे गलो बंदी मेरो हाथ पोजिरोनी, गल गलो बंदी मेरो हाथ पोजिरोनी, भली छाजी पहाड़न सब लोग कोनी, भली देखिच पहाड़न सब लोग कोनी, 2.5 तोले नथुली मेरी, 2.5 तोले, हाय हाय, 2.5 तोले नथुली मेरी, झुमका चमकदार छू, 2.5 तोले नथुली मेरी, झुमका चमकदार छू, 9 पाटे घाघरी पेरी में पहाड़न बान छू, 9 पाटे घाघरी पेनी में पहाड़न बान छू, 2.5 तोले नथुली मेरी, 2.5 तोले, हाय हाय। ये था मेरा। अच्छा, ये बहुत पसंद किया गया। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है आपको? हाँ जी, हाँ। आपने कहा कि 3 साल हुए हैं। 3 हाँ, साल मतलब सीखा गाना, मतलब 6 साल से गा रही थी। अच्छा। हाँ, फिर क्लासिकल सीखने गई। अच्छा, कामकाजी महिला भी हैं, हाँ। तो किस तरीके से आप घर का काम भी संभालती हैं और संगीत के लिए टाइम निकालती, क्योंकि रियाज बहुत ज़रूरी होता है एक। ये सही कहा आपने जी। कि मतलब पहले पहले मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सुबह जब मैं सीखने जाती थी तो बोलते थे 1 घंटा तो रियाज करना ही करना है। तो उस टाइम पे मैं 5 बजे उठ जाती थी। उठ के पहले योगा करती हूँ मैं, योगा का भी मतलब हो गई मुझे 10-15 साल योगा करती हूँ सुबह 1 घंटा। उसके बाद रियाज करती हूँ फिर सुबह उठ के, और उसके बाद फिर सीखने भी जाना, जैसे 6 से 7 बजे तक फिर रियाज करती थी। फिर घर का पूरा काम करना, बच्चे भी हैं उनको भी देखना, डांट भी खाती थी कई बार बच्चों के हाथ से, ज़रूरी है सीखना आपका। अच्छा। ये बोलते रहते थे, पर सपोर्ट भी बहुत करते हैं। जैसे कहीं भी मैंने जाना है तो बोलते थे हम कर लेंगे काम। अच्छा। हाँ, फिर सुबह उठ के फिर वहाँ जाना 12 बजे तक, फिर वहाँ से आना। और उस टाइम पर मैं मतलब नज़दीकी रहती थी, पैदल ही जाती थी, क्योंकि स्कूटी चलाना भी नहीं आता था। लेकिन अब तो मैंने सीख लिया थोड़ा, इसलिए बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। हाँ, पहले फिर आदत हो गई, रूटीन हो गया धीरे धीरे करके। और फिर ऐसे करते करते 2 साल फिर थोड़ा दूर हो गया हमारा, फिर नहीं जा पाई मैं उस सीखने। 3 साल सीखा मैंने। हाँ, फिर ये काम करने में होती है परेशानी, जैसे स्टेज प्रोग्राम है, कभी जाना हो उसके लिए भी बहुत परेशानी होती है। और हस्बैंड साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो किस तरीके से समय निकालती हैं? क्योंकि घर की बात करें तो घर में रियाज करने का टाइम मिल जाता है? हाँ, सुबह 1 घंटा सुबह निकालती हूँ, 1 घंटा शाम को। अच्छा, मिल जाता पर यह है कि बैठ नहीं पाती हूँ, इधर उधर कहीं जाना हो और रिश्तेदारी में नहीं जा पाती ज़्यादा। अच्छा। हाँ, ये होता है। तो इसे आप कैसे लेती हैं? मतलब वो एक जुनून कहें या फिर बहुत मज़ा आता है ये करने में? नहीं, मुझे जुनून है मेरा। अच्छा। कि मैंने करना ही करना है ये चीज़, चाहे कुछ भी हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो, मैं मतलब इस चीज़ के पीछे मतलब मेरा ये पागलपन ही लगा लो है, ये पागलपन है मेरा। तो ये जुनून है, तभी इतने कम समय में आपको लोगों ने अब पहचानना शुरू कर दिया है। हाँ। और अभी था मेरा प्रोग्राम 3 दिन का, हम जहाँ मैंने पढ़ाई की है बचपन से, वहाँ के लोग बहुत खुश हुए कि इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। वही गुरु लोग आए थे देखने, वहाँ के सभी लोग जिन्होंने मुझे बचपन मतलब देखा है। अच्छा। और कई कलाकार ऐसे थे जो बचपन से मेरे साथ थे रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा आपको जब गुरु से आप मिली? उनसे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब कुछ नहीं कह सकती, इतना प्यार मिला कि मतलब आंसू आ गए थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर जब आप गई?
जो मतलब वहाँ प्रोग्राम था उसमें पहले तो मैं गई तो ऐसा कुछ नहीं था, पर लेकिन सारा प्रोग्राम मेरे हाथ में सौंप दिया था। जैसे अच्छा। कई चीज़ें, जैसे कलाकार आ रहे हैं उनको देखना, उनका प्रोग्राम लगाना, सब कुछ मतलब अब तो मतलब यहाँ तक बोले थे कि हर साल होगा ये प्रोग्राम मतलब उसमें। और मुझे अपनी संस्कृति को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा संस्कृत मतलब हमारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को जाने, और मांगल भी करती हूँ मैं। अच्छा, मांगल भी करते हाँ। हैं। तो एक मांगल गीत तो सुनाइए। हाँ, मतलब यहीं आके गढ़वाल से भी, कुमाऊँ से भी है ना, कुमाऊँ को कमी कर पाती थी मैं, अब गढ़वाल में आ गई इधर। तो उन्हीं के साथ ज़्यादा जाती हूँ। अच्छा। हाँ। सुवा रे सुवा बरे खंडी सुवा, जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया। सुवा रे सुवा बरे खंडी सुवा, जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया। रथ नीली आँखी नजरे तेरी बाकी, हरिया तेरी गाथा पिंगली तेरी ठूना, जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया। हस्तिनापुरे गोछो द्रौपदी नो छो, उनरा पति कणी अरे जूने नो छो, तू जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यू ते दिया। बहुत खूब। अच्छा, आपने कहा कि आप स्टेज परफॉर्मेंस भी देती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस में आता है, जब आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग करती हैं या फिर लाइव परफॉर्मेंस देती हैं? लाइव में। ऐसा क्यों? मतलब कि वहाँ जनता होती है ना, पब्लिक होती है, उनकी तालियां बजती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम अकेले होते हैं स्टूडियो के अंदर, गायक गए, और जैसे लाइव में होता तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। लोग मिलते हैं सभी, और सभी कलाकार होते हैं साथ में, मिलना जुलना हो जाता है और थोड़ा मस्ती भी हो जाती है। कहाँ का उत्तराखंड में कहाँ अब तक दे चुकी हैं आप लाइव परफॉर्मेंस? जैसे उत्तराखंड में एक तो अपने उधर ही, और गढ़वाल में भी, इधर भी, और कभी दिल्ली भी जाते रहते हैं। अच्छा, दिल्ली भी जाते हैं। हाँ, अभी लुधियाना का लगा है जैसे, और पहले बरेली में रहती थी जैसे। अच्छा, तो वहाँ पे लोग आते हैं सुनने के लिए? हाँ, लोकगीत बहुत आते हैं। हाँ, सभी लोग मतलब उत्तराखंड के जो होंगे वो तो आएंगे। और अब तो हमारे बाहर भी, जैसे यूपी में भी इस चीज़ को सुनते हैं लोग। अच्छा, तो अब के परिवेश में देखा जाए तो कुमाऊँ लोकगीत कहाँ पर है? कुमाऊँ लोकगीत हमारे उधर है ही, पहाड़ों में ऊपर ज़्यादा, जैसे चोटियों में ऊपर, अल्मोड़ा जिले में भी है, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में। लोग जैसे बच्चे जो हैं आजकल के, जो युवा हैं, क्या वो सुनना पसंद कर रहे हैं लोकगीत? हाँ, जैसे नए बच्चे कम ही सुनते हैं, फिर भी जो आजकल नए मतलब डीजे सॉन्ग बना रहे हैं, उन्हें तो ज़्यादा रुचि है डीजे सॉन्ग में, उसे सुनते हैं। और जैसे हमारे जो पहले के हैं, पहले पुराने गाने, उनको तो कम ही सुनते हैं, इसलिए लोग उन गानों को नया मोड़ दे रहे हैं ताकि सुने। तो क्या लगता है कि जो ये जो डीजे सॉन्ग है जो लेकर आ रही है आजकल की युवा पीढ़ी, वो सही है? क्योंकि एक नई तरीके से लोकगीत को पेश किया जा रहा है, तो सही है वो? हाँ, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अब उन्हें पुरानी, हमें तो पसंद है पुरानी चीज़ें, जैसे हम मांगल कर रहे हैं, आजकल के बच्चों को नहीं है पसंद, लेकिन वो देखेंगे तो उन्हें उस चीज़ में रुझान जाएगा। जब हम लोग करेंगे, पुराने लोग, तभी तो नए बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे, उनका रुझान जाएगा। और जैसे डीजे सॉन्ग बना रहे हैं, कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं उस चीज़ को। कब तक बिल्कुल एक जरिया है कि हाँ, युवा सुने। हाँ, नई पीढ़ी उस चीज़ को देखे, सुने,
लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हाँ, ताकि जो हमारी लोक संस्कृति है वो पीछे ना रह जाए। हाँ ये तो है, क्योंकि हमारी संस्कृति उसमें झलकती है। जैसे हमारे यहाँ राणा जी हैं और गोपाल बाबू गोस्वामी हैं, उनके गाने हम सुनते हैं तो उनके शब्दों में मतलब एक अलग ही वो लगता है हमें। तो आजकल के कलाकार में आप किसे सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती हैं? कौन आपका फेवरेट है? जो आज की नई पीढ़ी? हाँ, आजकल की जो नई पीढ़ी है। मुझे माया उपाध्याय जी, अच्छा, उनके गाने मुझे बहुत पसंद है। कौन से गीत आपको पसंद है उनके? उनका आज का दिना मेरू लो घर पना हो याद आली मिकणी तेर बिना। आज का दिना मेरू लो घर पना, आज का दिना मेरू लो घर पना हो याद आली मिकणी तेर बिना, हो याद आली मिकणी तेर बिना। घुघुतिल घोला लगायो जंगला, चिट्ठी दिया मिके स्वामी छंछर मंगला। आहा हा हा, घुघुतिल घोला लगायो जंगला, चिट्ठी दिया मिके स्वामी छंछर मंगला। घुट घुटू मिगे भाटूली लगया, घुट घुटू मिगे भाटूली लगया हो याद आली मिकणी तुम बिना, हो याद आली मिकणी तुम बिना। आज का दिना मेरो लो घर पना, आज का दिना मेरो लो घर पना हो याद आली मिकणी तुम बिना, हो याद आली मिकणी तुम बिना। नौकरी तुम्हारी कैसी नौकरी छो, घर आने की फिक्र लेनी छो। नौकरी तुम्हारी कैसी नौकरी छो, घर आने की फिक्र लेनी छो। होने लंबी रात कोई नहीं द्योलो साथ, होने लंबी रात कोई नहीं द्योलो साथ। और ते लागे कणी तेरे बिना, ओ कैसी रूलो स्वामी जी तुम बिना। बहुत बढ़िया। आपकी तरफ से लोकगीतों को संजोकर रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि जो आने वाला हर जनरेशन लोकगीतों को पसंद करे? क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? जैसे कि मतलब मैं तो पुराने गाने पसंद करती हूँ, जैसे पुराने हमारे राणा जी के, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के। मैं यही सोचती हूँ कि उनके गानों से मैं प्रेरणा लूँ और सीखूँ, और उसी तरह के गानों को ज़्यादा करूँ तो अच्छा रहेगा। और इस संस्कृति की तरफ मेरा बहुत रुझान है। मतलब जैसे प्रोग्राम भी कराती, कई जगह कराती भी हूँ, तो मेरा यही रहता है कि अपनी संस्कृति के गाने गाए जाएँ, बिल्कुल ज़्यादा उसी तरफ रुझान रहता है। तो जिस तरीके से आप अपनी संस्कृति से प्यार करती हैं, आने वाली पीढ़ी प्यार करे, क्या किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगी कि हमारी पुराने कल्चर को भुलाने जाए, पुरानी पौराणिक चीज़ें रखी जाएँ। जैसे हमारे मांगल्य हैं, कुछ मतलब बीच में भी मैंने देखा कि मांगल कम चलते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि हर जगह। पहले मांगल क्या करते थे कि जैसे दो बूढ़ी औरतें हुए, बुजुर्ग जो हमारी, उन्हें बिठा देते थे, लेकिन जो अब है उसे हम स्टेज सजा के और 2-4 लेडीज़ अच्छे से पूरा अपनी पोशाक, जैसे हमारा पिछौड़ा होता है और गढ़वाल में जैसे हमारे धोती बांधते हैं, उस तरह से हम करते, ताकि बच्चे देखें, हमारी आने वाली पीढ़ी कि देखो हमारी ड्रेस ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल। लीला जी, देखिए समय बहुत कम है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने का, लेकिन हम चाहेंगे कि एक और गीत आप अपना सुना दे दर्शकों को। हाँ, मेरा भी ये गाना आया था दुनागिरी की देवी मैया, जो हमारे बालमनाथ गोस्वामी जी मेरे भाई लगते हैं, उन्होंने लिखा था और उन्होंने मुझे मतलब कहा था इस गाने को गाना ही गाना है। भजन ही हो जी। दुनागिरी की देवी मैया माँ,
दुनागिर की देवी मैया माँ, मैं करनू पुकारा, हे माँ करनू पुकारा, दुख दर्द मीटे दे माँ, दुख दर्द मीटे दे माँ। अपारा तेरी महिमा अपारा, आँखों भरी आँखों ले लगानू में अरे जी, आंसू भरी आँखों ले लगानू में अरे जी, मानी ना मानी मैया तेरी छयो मरे जी, मानी ना मानी मैया तेरी छयो मरे जी। दुनागिर की देवी मैया माँ, मैं करनू पुकारा, हे माँ करनू पुकारा, दुख दर्द मीटे दे माँ, दुख दर्द मीटे दे माँ, तेरी महिमा अपारा। बहुत बहुत शुक्रिया लीला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अपने जीवन के बारे में बताई, तो बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, उम्मीद यही करते हैं कि लीला बिष्ट जी की कहानी को सुनकर कुछ ना कुछ संदेश आपने ज़रूर लिया होगा। तो लीला बिष्ट जी की कहानी आपने सुनी कि किस तरीके से शादी के बाद ही उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, बस साथ मिला परिवार का और वो अपने सपनों में चलती आ रही हैं और इसे पूरे जुनून के साथ पूरा भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सब हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।